तो क्लास 10 के NCERT मैथ सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 के 3 नंबर को यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, जो हमें ज्ञात करने के लिए बोलता है ना, उसी को हम लोग यक्स मान लेंगे। हमें प्रत्येक बल्ले का मूल्य निकालने के लिए बोलता है, इसी को हम लोग यक्स मान लेंगे। और यहाँ पे प्रत्येक गेंद जो निकालने के लिए बोला है, इस गेंद के मूल्य को हम लोग वाई मान लेंगे। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए, प्रत्येक बल्ला, प्रत्येक मतलब एक होता है, तो एक बल्ले के मूल्य को यक्स मान लिए और एक गेंद के मूल्य को हम लोग वाई मान लिए यहाँ पे। अब हमें ऊपर जो प्रश्नानुसार यहाँ पे, तो सबसे पहले लिख लेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न में जो स्थिति दिया हुआ है उससे दो समीकरण को बना लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3800 रुपया। तो 7 बल्ला, तो बल्ला को क्या माने यक्स, तो हो जाएगा 7 यक्स, तथा के लिए क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और 6 गेंद, तो 6 गेंद को क्या माने वाई, तो 6 वाई हो जाएगा। और इसका मूल्य कितना है, 3800 रुपया, तो बराबर हो जाएगा 3800। उसी प्रकार आगे लिखा हुआ क्या है, देखिए यहां से देखिए, 3 बल्ला, तो 3 बल्ला को यक्स माने हैं, 3 यक्स, प्लस आगे देखिए 5 गेंद, गेंद को क्या माने वाई, तो कितना हो जाएगा, 5 वाई हो जाएगा। और इसका मूल्य कितना है, 1750 रुपया है। तो यहां पे लिख लेंगे बराबर 1750। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और इसके एक्स और वाई के मान को निकालना है। तो यहां पे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यक्स के मान को निकाल करके समीकरण 2 में रख लेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से हमें यक्स के मान को निकालना है। तो समीकरण 1 को तो पहले यहां पे लिख लेंगे, 7 यक्स प्लस 6 वाई बराबर है 3800। अब यहां पे इस यक्स के मान को निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, 7 यक्स बराबर हो जाएगा, इधर है 3800, और प्लस 6 वाई बराबर के इस तरफ जाएगा, तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस 6 वाई हो जाएगा। यह करेंगे, अब यक्स बराबर देखिए इस तरफ है 3800 माइनस 6 वाई, और देखिए यक्स के साथ 7 गुना के रूप में है यक्स के साथ, तो इस तरफ आएगा तो भाग लग जाएगा। अब यक्स का जो ही यहाँ जो मान हमें प्राप्त होगा उसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 से क्या करेंगे, इस यक्स के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख लेंगे, क्योंकि इस यक्स के मान को हम लोग समीकरण 1 से निकाले हैं ना, इसलिए इस यक्स के मान को समीकरण 1 में नहीं रखना है बल्कि दूसरा समीकरण में रखना है। तो उसी बात को लिख लेंगे कि यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 2 को उतारेंगे, 3 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 1750। तो समीकरण को यहाँ पे उतारेंगे, 3 यक्स प्लस 5 वाई बराबर में है 1750। आइए इसको आगे बढ़ा दें, यहाँ पे 3 है तो 3 को तो लिख ही लेंगे। अब यक्स ना लिख करके इसके मान को लिखेंगे। तो यक्स का मान कितना है, 3800 माइनस 6 वाई बट्टा में 7। तो यक्स के जगह में लिख लेंगे 3800 माइनस 6 वाई और बट्टा में क्या है 7। उसके बाद देखिए प्लस 5 वाई को भी लिख लेंगे, प्लस 5 वाई बराबर का चिन्ह को लिखेंगे और बराबर में क्या है 1750। आइए इसको यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 3 से 3800 और 6 वाई को गुना कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 3 गुना 0 0 हो जाएगा, फिर 3 गुना 0 0 हो जाएगा, 3 गुना 8 8 तिया 24 का 4 हाथ मेरा 2, 3 तिया 9 और 2 11 हो जाएगा, 3 6 के 18, बीच में माइनस है तो 6 तिया कितना हो गया 18 वाई हो गया, और बट्टा में 7 है, और इधर क्या है प्लस 5 वाई बराबर में 1750। अब आइए यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं।
देखिए हर में जो होता है उसका एलसीएम निकाला जाता है, तो हर में केवल 7 है तो 7 का एलसीएम 7 ही होगा। अब इसके नीचे 7 और यहाँ पे 7 दोनों कट के समाप्त हो जाएगा और इसके ऊपर में जो भी है उसको उतार लेंगे, वो उतर जाएगा। ऊपर में क्या है, सॉरी यहाँ पे है 11,400, माइनस में कितना है 18y है, और यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस को लिख दिए। देखिए 5y के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इस 7 को सीधे 5 से गुना कर देंगे तो 7 5 है 35y हो जाएगा, बराबर में 1750। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए ऊपर में क्या है 11,400, अब यहाँ 35 प्लस 35y है और यहाँ माइनस 18y है, तो 35 से हम 18 को घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस 17y और बट्टा में कितना है 7 और इधर कितना है 1750। अब यहाँ सिंपल सा क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में जो है 11,400 वो तो उतर जाएगा, प्लस क्या है 17y। अब ये 7 जाकर के इस 1750 से गुना हो जाएगा तो 7 गुना 0 0 हो जाएगा, 7 5 35 का 5 हाथ मेरा 3 और 7 7 49 और 3 52, 52 का 2 हाथ मेरा 5, 7 1 कम 7, 7 और 5 हो जाएगा कितना 7 5 12, यानी 12,250 हुआ यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हमें y के मान को निकालना है तो y वाला 17y को इस तरफ लिखेंगे और उस तरफ क्या है 12,250, और देखिए 11,400 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं तो क्या प्लस है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 11,400। अब यहाँ पे आइए इसको घटा लेते हैं, 17y बराबर हो जाएगा, देखिए 12,250 से 11,400 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 850। अब यहाँ सिंपल सा y बराबर हो जाएगा 850, 17y के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। अब यहाँ सिंपल सा है y बराबर क्या होगा, देखिए 17 1 कम 17, 17 5 है 85 और एक शून्य रख देंगे तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 50 प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे ताकि तुरंत हमें x का मान प्राप्त हो जाए, तो उसी बात को लिख लेंगे y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर। तो आइए यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले तो समीकरण 3 को उतार लेंगे। समीकरण 3 क्या है, देखिए x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा में 7, तो समीकरण 3 यहाँ उतर जाएगा। x बराबर 3800 माइनस 6y और बट्टा में कितना है 7। आइए इसको बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3800 माइनस, देखिए यहाँ पे 6 है और y का मान रखना है तो y का मान हमें कितना 50 प्राप्त हुआ, तो y के जगह में 50 रख लेंगे और बट्टा में क्या कर लेंगे 7 कर लेंगे, बराबर करेंगे 3800 माइनस 6 5 6 30 और एक जीरो रख देंगे तो कितना होगा 300 बट्टा में 7 है। ठीक, बराबर करेंगे 3800 से 300 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3500 और बट्टा में कितना है 7 है, तो 7 1 कम 7, 7 5 6 35, 2 जीरो को रख देंगे अर्थात कितना प्राप्त हुआ हमें 500 प्राप्त हुआ। यानी x का मान अभी अभी 500 प्राप्त हुआ, इससे पहले y का मान हमें 50 प्राप्त हुआ है। तो शुरू में हमने क्या माना था उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः एक बल्ले का मूल्य मतलब कीमत को हमने x रुपया माना था और x का मान कितना प्राप्त हुआ, देखिए x का मान 500 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे लिख लिए 500 रुपया। उसी प्रकार एक गेंद का मूल्य को शुरू में हमने कितना माना था y माना था और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 50 प्राप्त हुआ है, तो उसी चीज़ को लिख लेंगे 50 रुपया। यही हो जाएगा आंसर। यही ना शुरू में हम लोग माने थे। पूरे प्रश्न के उत्तर को यदि देखना चाहते हैं तो एक बार आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से शुरू होता है, यदि आप प्रश्न को उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।